गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने सेकंड वीडियो लेक्चर पे आते हैं जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट है। और स्टूडेंट्स क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा ख़राब है या कैमरा सही वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। मेरा सिस्टम उतना हैवी लोड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या है कि मुझे कैमरा को ऑफ़ करना पड़ेगा। बट अगेन आई थिंक यू शुड वॉच द वीडियो फ्रॉम माई वॉइस। ठीक है, तो आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, और उसमें हम लोग दो चीज़ और देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। दो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज हम लोग देखने वाले हैं, एक तो बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले मैं बता देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पेन को ब्लैक सेलेक्ट कर ले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, ठीक। हम लोग यस्टरडे क्या क्या पढ़ लिए थे कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि दिस इज़ कॉल्ड एन इंसिडेंट रे। जो लाइट सोर्स से हमारे मिरर पे पड़ रही है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। दिस इज़ अ मिरर, ये आपका मिरर है, ठीक है। दिस इज़ अ मिरर, दिस इज़ अ इंसिडेंट रे, इसको हम IR कहते हैं, ठीक। लेट अस से ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल से, दिस इज़ अ नॉर्मल जो मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग 90 डिग्री विद द मिरर, इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। और जब इस पॉइंट से ये रेखा इधर की तरफ जाती है, ठीक है, जो लाइट रे आई वो इधर की तरफ गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तुम्हारा हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग एंगल R से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज अ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा, पहले तो आप लोग ये समझिए कि दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और ये जो नॉर्मल से बना रहा है ना, ये उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहेगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मैं लिख ही देता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड हो या नॉर्मल हो, सब क्या एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, सब एक सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। तो इस पे थोड़ा बहुत बात इस पे भी हो जाए कि कैसे क्या सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो लेट्स नीचे और नीचे नीचे नीचे, हाँ, ठीक है। दुश्मन के ये एक प्लेन है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, सभी एक सेम कॉमन प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। तो इसको आप वीडियो में समझिए कि इसका क्या मतलब है। देखो, समझ लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, इस प्लेन में, ये प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो दिस इज अ प्लेन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों समझ लो, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो तीनों एक ही सेम प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है, देखो, अब इस एंगल, इसको मैंने ऐसे कर दिया, लेट अस से आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। एंगल इज सेम, एंगल इज सेम, बट दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। इस
दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो भी है वो एक ही सेम प्लेन में लाई करेगी, तभी हमारा क्या होता है ये कहलाएगा। ठीक है, आइए और सेकेंड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट इमेज। पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर के कारण। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, सॉरी, ये एक प्लेन मिरर है एंड लेट अस से दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए क्या है कि पहली चीज़ आपको जो बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट रे निकालता है। ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकलेंगी? इनफाइनाइट रे निकलेंगी, इनफाइनाइट रे निकलेगी। ठीक है, बट आपको कोई दो रेखा पकड़नी है, कोई दो रे पकड़ना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। कोई दो रे आप पकड़ लीजिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और उसमें आपको क्या लगा देना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देना है। क्या लगा देना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी आपने पढ़ा है आप उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक रे ये निकली और दूसरी रे हम निकाल लेते हैं, ये दो रे आपकी निकलती है। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये रे तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, देखो दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, ये रे ऐसे निकली तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे था, ऐसे निकला और ऐसे चला गया। ठीक है, एक और इंसिडेंट रे निकला इस दिशा में एंड दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपकी जो होगी वो ये होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, देखिए ये रे जो ये वाली रे है, ठीक है, और जो ये वाली रे है, ठीक है, ये इस प्लेन में नहीं मिलने वाले हैं, समझ रहे हो? इस दिशा में ही कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग रे हैं। ठीक, तो वेयर दे विल मीट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसको हम बिहाइंड द मिरर बनाते हैं। तो जहाँ पर भी ये मीट करेंगी, दिस पॉइंट पे क्या होगा? आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जहाँ पर भी मीट करेंगी इमेज फॉर्मेशन इस पॉइंट पे आपका हो जाएगा। ये क्या था? आपका ऑब्जेक्ट ये था, दिस वॉज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे होगा? वो इधर आ जाएगा। ठीक, और इस पूरी प्रोसेस में देखिए मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकलेंगी। आपको कोई भी दो रे पकड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रे नहीं निकलेगा, यहाँ से यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ से यहाँ नहीं निकलेगा। ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकलने वाली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या है? इनफाइनाइट रे निकलने वाली है। आपको कोई दो रे पकड़ना है और उससे आपको क्या बनाना है? इमेज फॉर्मेशन आपको करना है। ठीक है, कोई भी दो रे आप पकड़िए और उससे आप क्या कर दीजिए? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको इमेज फॉर्मेशन यहाँ तक पता लगा होगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन करना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या देखा? इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा है? इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो सिंस ये बहुत माइन्यूट क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।